बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी क्लास फर्स्ट इन मैथमेटिक रिव्यू एक्सरसाइज 10 क्लास एक्सरसाइज 10 पर है। एक्सरसाइज 10 में आज का लेक्चर आपको इंशाल्लाह ज़बरदस्त इसके डिटेल में एमसीक्यूज कवर करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा। और देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोग एक्सरसाइज को कवर कर रहे होते हैं, एमसीक्यू से रिलेटेड कोई भी हमारी एक्सरसाइज होती है, तो हम आपको एक ही बात कहते हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर ज़रूर जाकर देखते हैं। वहाँ पे मैंने तमाम बच्चों को जो इनके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह डिस्कस करती हूँ, ताकि थोड़ा सा बच्चों को एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज आपने जब एमसीक्यूज करने हैं तो उससे पहले जो चार्ट मैंने आप लोगों को फार्मूलाज का बनवाया था वो आपने ज़रूर देखना है। और ये तमाम फार्मूलाज जो आपको बॉक्सेस में नज़र आ रहे हैं, ये तमाम आपने अच्छे तरीके से जो है करने हैं। ठीक है, जब आप ये फार्मूलाज करेंगे, क्योंकि देखो एमसीक्यू सिर्फ वो नहीं आ सकता, कोई और भी आ सकता है। अगर वो आपसे साइन अल्फा माइनस बीटा पूछे तो आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, अगर वो आपसे जो है वो कॉस अल्फा माइनस बीटा है, कॉट अल्फा प्लस बीटा है, माइनस टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा वगैरह के फार्मूलाज पूछे तो उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूलाज पता होंगे, तो आप जो है वो इजीली इनको फाइंड कर सकते हैं। डबल एंगल के आपके पास फार्मूलाज हैं। ठीक है, हाफ एंगल हो गया, डबल ट्रिपल एंगल हो गया। तो ये तमाम फार्मूला जब तक आप याद नहीं करेंगे तो तब तक आपको लोगों के लिए एमसीक्यूज करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो आपकी एमसीक्यूज बेस ही है। अपना टाइम ज़्यादा किए बगैर बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू। देखो, अब ये है कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा और साइन बीटा है। तो मैं पेंसिल भी ले लेती हूँ और मैं आपको टिक भी लगवा देती हूँ ना साथ साथ, तो आप लोग तमाम बच्चे जो है वो साथ साथ इस पर टिक भी लगाते जाइए कि आपके पास इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। और इन केस अगर वो आपसे इस वाले फॉर्मूला के अलावा कुछ और पूछ लेता है, यहाँ पर तो उन्होंने कॉस अल्फा माइनस बीटा पूछा है, अगर वो आपसे फर्स्ट में कॉस अल्फा प्लस बीटा पूछे तो रिकॉल कर लेते हैं, थोड़े फॉर्मूला अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर वो आपसे कॉस अल्फा प्लस बीटा पूछता तो फिर आप क्या कहते हैं, आप कॉस अल्फा कॉस बीटा करते हो और बीच में आपके पास साइन जो है वो नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, क्या होता, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होता है कॉस माइनस। अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस आएगा। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, अगर वो आपसे यहाँ पर कॉस की जगह पर साइन पूछ ले, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो फिर आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। अभी आप लोग पीछे फॉर्मूला नहीं देखेंगे, इसको ही रिपीट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके, अब प्लस आ रहा है तो यहाँ पर आएगा आपके पास साइन अल्फा और कॉस बीटा। देखो, साइन वाले में पॉजिटिव इन्वॉल्व हो तो साइन आ जाता है, साइन और कॉस, साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस, फिर कॉस अल्फा और साइन बीटा होता है। ठीक है, और अगर यही चीज़ हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा हो तो हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा में आपको पता है साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, साइन वाले में तो नेगेटिव ही नेगेटिव होता है, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव होता है, बस साइन और कॉस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अल्फा साइन के साथ होता है इस जगह पर, लेफ्ट साइड पे, और राइट पे कॉस होता है। साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इन तमाम फॉर्मूलाज को अपने अच्छी तरीके से याद रखना है। टेंजेंट वाले भी, कॉट वाले भी, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम उसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। अब हमारे पास इसका सेकंड एमसीक्यू आपको नजर आ रहा है। ये कहता है एंगल एसोसिएट विद बेसिक एंगल टू मेजर थीटा एंगल टू आर राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड अलाइट एंगल। अलाइट एंगल्स क्या होते हैं जल्दी से बताइए। आप लोगों को स्टार्टिंग में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। अलाइट एंगल बेसिकली वो एंगल्स हैं हमारे पास जो कि अगर हम कहें कि दो एंगल्स, उस वक्त अलाइट एंगल कंसिडर किए जाते हैं जब उनका सम 0 90 डिग्री या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होता है। ये आप सब जानते हैं ना। जो भी एंगल जो है हमारे पास, जो भी एंगल जो है थीटा के साथ एसोसिएट होगा तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है। देखो, जैसे कि आप सब जानते हैं, देखो इस तरह एन 90 प्लस थीटा, या हम एन पाई बाय 2 प्लस थीटा की बात कर लें, क्योंकि पाई बाय 2 आप सब जानते हो कि 90 प्लस थीटा होता है ना।
सॉरी पाई बाय 2 जो है वो 90 डिग्री होता है, आप सब जानते हो। तो इसमें ये चीज़ पूछी गई है, जो एंगल हमारे पास बेसिक एंगल के साथ एसोसिएट है वो किस तरीके से, जो वो क्या कहलाता है। तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अलाइड एंगल है बेसिकली। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, अलाइड एंगल। तो आप यहाँ पे टिक लगाइए सेकंड वाले में आप टिक लगा लीजिए, दिस वन इज अलाइड एंगल। ठीक है, जैसे कि आप 30 लगा लें और आप 60 डिग्री लगा लें तो 90 बनता है। मतलब दो हमारे पास जो एंगल है उस वक्त जो है वो हमारे पास अलाइड एंगल कंसीडर किए जाएंगे जब उनका सम जो है वो 180 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो। 180 भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 360 भी हो सकता है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। अब कहता है साइन पाई ओवर 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो साइन अल्फा प्लस बीटा का, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताऊंगी आज। कोई भी आपके पास इस तरह से सवाल आ जाए तो उसको आप बड़े इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई, आज ये चीज़ देखो, आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बताया जैसे कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स है, आप सब जानते हो। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव, और ये हमारे पास वाई एक्सिस नेगेटिव। आप सब जानते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप सब जानते हैं, तमाम बच्चे जानते हैं कि ये वाला जो है हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। आ सिल्वर टी कप, यही ट्रिक बताई। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सारे के सारे, चाहे वो साइन कॉस टेंजेंट कॉट कॉसेक सेक, सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। जबकि हमारे पास जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है ये वाला, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास देखो आ सिल्वर टी, सिल्वर मतलब साइन, यहाँ पे हमारे पास साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक। ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आप सब जानते हो। थर्ड वाले में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव, टेंजेंट देखो टी, टी कप, टी टेंजेंट, और टी का जो है वो टेंजेंट का जो है रेसिप्रोकल कॉट। टेन और कॉट जो है पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हैं। आगे कप मतलब कॉस थीटा, कॉस जो है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स, ये आपस में क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, और बाकी रिमेनिंग सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है। ये आप सब जानते हैं। अब हमारे पास जो बात हो रही है बेसिकली ये पाई बाय 2 क्वेश्चन में पूछा गया है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। अगर मैं इसको पाई बाय 2 को ये रेडियन को डिग्री में ले आऊं तो आप कहोगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पे आपके पास एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, कुछ भी यहाँ पर दिया गया है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने लगी हूँ इस चार्ट को। इसको हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था, दोबारा भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब साइन पाई बाय 2, अब 90 डिग्री प्लस थीटा की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 90 डिग्री प्लस थीटा की बात हो गई। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप कहोगे मिस ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये आपके पास जो है वो 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, दोबारा अगेन 360 डिग्री आ जाता है। फिर अगर हम बात करें दोबारा से, देखो ये हमारे पास क्या है, थीटा है, ये हमारे पास 90 डिग्री है ना। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ हम बात करते हैं, आप कहते हो मिस 180 डिग्री है, फिर यहाँ आ जाए तो आप कहते हो मिस 270 डिग्री है, यहाँ आ जाते हैं दोबारा तो फिर आप कहते हो मिस अगेन 360 डिग्री है। अब थीटा दोबारा इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको अभी मिटाओ। अभी आसान लफ्ज में जो चीज़ बताने वाली है वो आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर वो थीटा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है ना, फर्स्ट करो फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास अगर वो इससे पहले है, इससे पहले है तो वो है 360 प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, और पीछे है तो 360 माइनस थीटा। देखो अब ये 90 है ना, यहाँ पर है ना, इस तरफ 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री इस पहले है तो क्या है आप खुद बताएं चले, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। और अगर बाद में है 90 डिग्री प्लस थीटा, बाद में है तो 90 डिग्री प्लस थीटा। आगे आ जाओ तो आप कहोगे पहले है 180 से तो 180 माइनस थीटा, 180 के बाद है तो 180 प्लस थीटा। इसी तरह 270 से पहले है तो 270 प्लस थीटा, 270 के बाद है तो 270 माइनस थीटा। 360 से पहले है 360 माइनस थीटा,
360 के बाद है तो 360 प्लस थीटा। ये सब आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये वाली चीज़। अगर ये चीज़ समझ जाओगे ना, फिर फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इतना बड़ा चार्ट दिया गया है ना आपकी बुक के अंदर, ये मैं आपको दिखाऊं, चले थोड़ा सा टाइम आप लोगों का एमसीक्यूज में लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने लेक्चर को पूरा देखा ना तो यकीन जानिए सारे एमसीक्यूज आप आगे के खुद करेंगे। ये देखो ये वाला चार्ट, इतना बड़ा चार्ट जो है ना, ये देखो 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, टेंजन 180 प्लस थीटा, टेंजन 270 पूछ ले, कॉसेक 370 प्लस पूछ ले, सेक पूछ ले, साइन पूछ ले। तो ये इतना बड़ा चार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। कितना बड़ा कौन चार्ट याद करेगा? तो ये ट्रिक आपको इस वाले चार्ट में हेल्प करेगी। समझ में आया अभी आप लोगों को? अब हमारे पास जो सवाल था, अब आपने एक चीज़ इसके साथ याद रखनी है, कोई रेशियोज को भी आपने याद रखना है। अब हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं ना इन सबके, जैसे कि हमारे पास साइन का कॉस होता है, कॉस का सेक होता है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अगर हमारे पास जो हमारे अलाइड एंगल्स हैं, क्या जो हमारे पास 90 प्लस थीटा है, 90 जो भी बात करें, अगर वो अलोंग ऑन एक्स एक्सिस होंगे, अगर एक्स एक्सिस वाले जैसे कि अलोंग ऑन एक्स एक्सिस में 360 प्लस थीटा है, 360 माइनस थीटा, ये दोनों जो है हमारे पास क्या है, अलोंग ऑन एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। 180 माइनस थीटा 180, जो अलोंग ऑन वाई एक्सिस है जैसे कि 90 प्लस थीटा, 270 प्लस और माइनस दोनों, इसकी बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास अलोंग ऑन एक्स एक्सिस वाले हैं, अलोंग ऑन, यहाँ लिख भी देती हूँ आप लोग लिख लें, आगे हमारे अलोंग ऑन एक्स एक्सिस होंगे तो हमारे पास कोई तब्दीली नहीं आएगी, नो चेंजेस। नो चेंजेस मतलब हमारे पास साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, जो क्वाड्रेंटल एंगल है ना, टेंजेंट टेंजेंट रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कॉसेक कॉसेक रहेगा। सही है। ये अगर वो एक्स एक्सिस पर है, अगर अलोंग ऑन वाई एक्सिस है, अलोंग ऑन वाई एक्सिस है, तो हमारे पास हमारा साइन जो है वो कॉज हो जाएगा, कॉज होगा तो साइन हो जाएगा, डबल एरो लगा दो। अगर हमारे पास हमारा टेंजेंट है तो टेंजेंट कॉट हो जाएगा, कॉट है तो वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। अगर हमारे पास हमारा कोसेक है तो वो हमारे पास सेक हो जाएगा, सेक है तो वो कोसेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से आपने करना है। ये चीज़ आप याद रखें, ये कहलाते हैं को रेशोज। बेसिकली क्या कहलाते हैं? को रेशोज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास जो सवाल पूछा है इन्होंने, अभी जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं, अब आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बताओगे। अब हमारे पास सवाल पूछा है साइन π/2 प्लस थीटा, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा लाई ऑन वाई एक्सिस, अलोंग ऑन वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है तो साइन तब्दील होगा। साइन जब तब्दील किस में होगा? साइन हो जाएगा कॉज में। ऐसा ही है, साइन किस में तब्दील हो जाएगा? साइन हो जाएगा तब्दील हो जाएगा कॉज में। तो हम कहेंगे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के इक्वल है। अब आप बताओ कि साइन थीटा, ये 90 प्लस थीटा लाई कर रहा है कहाँ पर? सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड पार्ट में आ रहा है। सेकंड वाले में क्या साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगी या नेगेटिव आएगी? तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन आएगी वो आएगी पॉजिटिव। क्लियर हुई ये वाली चीज आप लोगों को? इस तरीके से आप लोगों ने कोई भी एंगल आप लोगों के पास आएगा, कोई भी सवाल आप लोगों के पास आएगा, तो आपने उसको इस तरीके से करना है। आपके पास कॉस थीटा आ रहा है, इन केस अगर वो आपसे फॉर्मूला भी पूछ लेता है तो मैं आपको फॉर्मूला भी बता देती हूँ कि फॉर्मूला कैसे होता है। साइन अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं अल्फा कह दूं और इसको मैं बीटा कह दूं, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? इसको यहाँ से मिटाओ। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ऐसे ही है ना? इसी तरह फॉर्मूला है हमारे पास। अब हमारे पास बेसिकली अल्फा जो है वो 90 डिग्री को 90 बोल दो और बीटा थीटा है, तो जहां जहां पर अल्फा है वहां पर 90 डिग्री ले लो, जहां जहां बीटा है वहां पे थीटा ले लो, जहां जहां अल्फा है वहां पर 90 डिग्री लो, जहां जहां बीटा है वहां पर 90 डिग्री लो, थीटा लो, सॉरी। ठीक है, अब देखो कॉस 90 बराबर है 1 के और ये कॉस थीटा ही रहेगा, जबकि कॉस 90 साइन 90 सॉरी 1 कॉस 90 तो 0 के इक्वल होता है,
और ये साइन थीटा के साथ रहेगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला कॉस थीटा। आप चाहो तो ऐसे फॉर्मूलाज आप लोग को यादें कर लें, लेकिन ये ट्रिक ऐसी है कि आपको पता होना चाहिए। फौरन आपने चार्ट बनाया, फौरन दिल में मिला, फॉर्मूला बंदा आगे पीछे भी होके सवाल कट जाता है। फिर वैल्यूज पता होना चाहिए जी, कॉस की वैल्यू क्या है जी, साइन की क्या, कैलकुलेटर का आप लोगों के पास होगा। लेकिन आप लोगों ने इसको इस तरीके से करना है, क्वाड्रेंटल एंगल में तब्दील करना है और फिर रेशियोज के अकॉर्डिंग बात कर लेनी है। अगर इन केस चले मैं आपको कुछ और पूछती हूँ, मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना आपके साथ साथ। देखो अगर वो मैं आपसे पूछ लूँ कि साइन 180 प्लस थीटा, चले अब आप बताएं किसके इक्वल है। अब उसने सवाल पूछा एग्जामिनर ने, साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल है। तो आप लोगों के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग आगे बढ़ेंगे ना। देखो बच्चे, साइन 180 प्लस थीटा की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे 180 प्लस थीटा। सबसे पहले देखेंगे, आप कहोगे मिस ने कहा था 180 प्लस थीटा को देखा तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कोई इशू नहीं है। पर अलोंग ऑन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हो तो क्वाड्रेंटल एंगल में कोई तब्दीली नहीं आती। समझ में आ गया। फॉर्मूला भी चेक कर लो, पहले दिखा भी देती हूँ कि इसका आंसर है क्या। साइन 180 प्लस थीटा, तो मैं आपको दिखाती हूँ आपका साइन 180 वाला। देखो ये है साइन 180 प्लस थीटा जो है माइनस साइन थीटा के इक्वल है, बुक में दिया गया है। आप सबको फॉर्मूलाज पता है, याद नहीं करने आपने भाई पहले तो, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें पता है 180 प्लस थीटा है, हमें माइनस साइन थीटा के इक्वल है, हम कर भी देखेंगे। हमने कहा अलोंग ऑन एक्स एक्सिस, इसमें तो कोई तब्दीली क्वाड्रेंटल एंगल में तब्दीली नहीं आएगी। हमने कहा साइन थीटा के ही इक्वल है, क्लियर हो गया। लेकिन चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो क्वाड्रेंटल एंगल्स में आ रहे हैं वो नेगेटिव है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है टेंजेंट कॉट पॉजिटिव है ना, बाकी रिमेनिंग तो नेगेटिव ही है। तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन थीटा, क्लियर हुई बात। ऐसे माइनस साइन थीटा के इक्वल आएगा। कुछ और पूछ लूँ आप लोगों से, आपसे चले रैंडमली कुछ भी पूछ के प्रैक्टिस करवाती हूँ आपको। मैं आपको कहती हूँ कॉसेक 180 प्लस थीटा, चलो भाई, या 360 कर लेती। मैंने आपको कहा कॉसेक 360 माइनस थीटा, चलो किसके इक्वल है। कॉसेक 360 माइनस थीटा, आपने कहा जी कॉसेक ये 360 माइनस थीटा है, तो ये लाई कर रहा है अलोंग ऑन एक्स एक्सिस है, तब्दीली नहीं होगी। कॉसेक कॉसेक थीटा ही रहेगा। चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी रिमेनिंग सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो हमने लगा दिया माइनस का साइन थीटा। मैंने यहाँ से देखा था कॉसेक 360 माइनस थीटा किसके इक्वल आ रहा है, आपने कहा माइनस कॉसेक थीटा के। देखो आ गया आंसर। इस तरीके से आपने इसको करना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये चार्ट इस तरीके से बनता है, इस तरीके से इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गया। अगर आप चले अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर, ठीक है। अभी मैं इस चार्ट को नहीं मिटाती क्योंकि हमारा इससे वास्ता पड़ने वाला है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज दिया गया है कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू। अब जहाँ पे बात आती है ना पाई की, तो ये आपको तो सारे चार्ट पता होना चाहिए। पाई बाय 2 जो 90 के इक्वल है। अब पाई की बात आ रही है, अगर हम रेडियन में देख रहे होते हैं या डिग्री में देख रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा पाई जो है वो 180 डिग्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 180 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। 180 माइनस थीटा, तो आप इसको अगर इस तरह ले लो कॉस 180 माइनस थीटा, इन्होंने पूछा है कि किसके इक्वल है, इसको भी लगा लो, चलो ठीक है। 180 माइनस थीटा, पहले हमने देखा कि 180 माइनस थीटा जो है वो अलोंग ऑन एक्स एक्सिस है, अलोंग ऑन एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे तो कोई क्वाड्रेंटल एंगल में तब्दीली नहीं आती, कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। लेकिन चूंकि 180 माइनस थीटा जो है, अब यहाँ पे हमने कॉस को देखा, क्या हमारे पास 180 माइनस थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी रिमेनिंग सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस का कॉस थीटा, इसका आंसर आ जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा। अगर आप अपनी बुक में भी चेक करो तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा कि कॉस 180 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल है। चार्ट एक तो आगे पीछे हो जाता है, जल्दी से अपना टाइम ज़ाया किए मगर बढ़ते हैं आगे और दिखा देते हैं कॉस 180 माइनस थीटा।
180 माइनस थीटा कॉस, देखो माइनस कॉस थीटा के इक्वल आ रहा है, अपनी बुक में चेक कर लो। इसको अगर फार्मूला से करना हो, फार्मूला भी रिकॉल करा देते हैं। अगर आपने इसको फार्मूला से करना है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा मतलब अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा जो है वो आपके पास पाई है, बीटा आपके पास ये, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आप कहोगे कॉस अल्फा, फिर कहोगे कॉस बीटा, फिर कहोगे प्लस का साइन अल्फा और साइन बीटा। फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे भाई, फार्मूलाज याद नहीं होंगे तो कोई कहानी नहीं बनेगी, ठीक है। तो उसके डायरेक्ट आप फार्मूला चार्ट बना के हल्का सा अपने दिमाग में जब चार्ट की प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा इंशाल्लाह, मुश्किल आप लोगों को नहीं होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास इसका आंसर आया है माइनस का कॉस थीटा, ठीक है जी, माइनस कॉस थीटा ऑप्शन नंबर सी है। सॉरी इसका कॉस थर्ड वाले का था, आई एम सॉरी, थर्ड वाले का था कॉस थीटा और फोर्थ वाले का है माइनस कॉस थीटा, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। थर्ड वाले का क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कॉस थीटा राइट है, और जो मैंने भी आपको कराया, और फोर्थ का दोबारा देख लीजिएगा, आपकी कॉस थीटा ही आया था ना आंसर, थर्ड वाले का कॉस थीटा था और फोर्थ वाले का माइनस कॉस थीटा आया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है करना, कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज बीच में करवाया इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। अब टेंजन अल्फा प्लस, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है। टेंजन एमसीक्यूज नंबर 5, टेंजन थीटा सॉरी पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू। अच्छा भाई, अब बात हो रही है टेंजन 90 प्लस थीटा की। आप कहेंगे मैं इस पूरे चार्ट में ही एमसीक्यूज कवर हो गए, देखो भाई 90 प्लस थीटा। अब बात हो रही है, मैंने आपको कहा था कि टेंजन को पहले पहले देखो 90 प्लस थीटा कहाँ लाया कर रहा है, 90 प्लस थीटा लाया कर रहा है अलॉन्ग ऑन वाई एक्सिस पर है। इसका मतलब टेंजन जो है वो तब्दील होगा कॉट में, हमने कर दिया टेंजन को कॉट में तब्दील, और हमारे पास टेंजन कॉट थीटा हो गया। अब देखो कि हमारे पास 90 प्लस थीटा जो है लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो हमारे पास साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो माइनस का कॉट थीटा आएगा। जल्दी से लगा लो यहाँ पे माइनस का कॉट थीटा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट एमसीक्यूज कवर करते हैं हम अपना। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है एमसीक्यूज नंबर 6 में कॉस 2 पाई प्लस थीटा। अब 1 पाई का मतलब क्या है हमारे पास, अगर आप देखो तो 180, अब 2 पाई है तो 2 पाई का मतलब 360, तो हमारे पास है कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, ऐसे ही है ना। अब आप देखो कि 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा जो है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखना है कि अलॉन्ग ऑन एक्स एक्सिस से कोई तब्दीली नहीं आएगी, कॉस कॉस थीटा ही रहेगा। और साइन का अगर देखा जाएगा तो आप देखोगे कि साइन का ख्याल रखना है, और फर्स्ट वाले में अलाइ करा तो फर्स्ट में सारे के सारे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ही आ जाएगा। समझ में आया इसका आंसर, तो आपने लगाना है कॉस थीटा, जो कि कॉस थीटा आ रहा है हमारे पास 6 में, सेकंड बी पार्ट जो है, बी आंसर राइट है, ठीक है जी। चलो टिक लगा लो बी पे। आगे आ जाते हैं, आगे हमारे पास है साइन 550 इज इक्वल टू, क्या आ रहा है, साइन 540 डिग्री इज इक्वल्स टू। अभी 540 डिग्री को अचानक डायरेक्ट तो आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हो, आप डायरेक्टर से भी कर सकते हो। साइन 540 डिग्री जो है वो आपके पास 0 के इक्वल आएगा, लेकिन आपको मैं करके भी दिखा देती हूँ, फॉर्मूला भी अप्लाई करना बता देती हूँ। देखो हमारे पास क्या है, बेसिकली साइन 360 में अगर मैं ऐड कर दूँ और मल्टीपल ऑफ 90 करना है, 2 पाई ऐसे करो, देखो 2 पाई और प्लस पाई, तो मुझे पता है वो हमारे पास 540, क्योंकि 2 पाई हमारे पास 360 डिग्री है, ठीक है, और पाई जो है वो हमारे पास 180 डिग्री है, तो 180 360 540 होता है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा अल्फा प्लस बीटा वाला, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो आप सबको पता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो हमारे पास अल्फा जो है वो 2 पाई है, 360 डिग्री है, और बीटा जो है वो हमारे पास 180 है। क्या है, अल्फा क्या है हमारे पास 360 डिग्री, और जबकि बीटा हमारे पास है 180 डिग्री। तो आप पुट कर दो इसमें साइन अल्फा 360 डिग्री इंटू कॉस बीटा 180 डिग्री, तो हम कहेंगे कॉस 180 डिग्री, फिर हमें मिला माइनस कॉस अल्फा कॉस 360 डिग्री इंटू साइन बीटा 180 डिग्री, ठीक है।
साइन 360 मतलब 2 पाई, आप सब जान 2 पाई की बात हो रही है, तो 0 के इक्वल है साइन 360, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। 0 के इक्वल है कॉस 180, तो कॉस पाई है, इसको एक फिलहाल कॉस पाई रखो, क्योंकि 0 हो जाएगा ना, कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो पूरी की पूरी चीज़ जो क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। ये 0 है तो ये कॉस 180 को फिलहाल ऐसे ही रखो, 0 ही हो जाएगा, इसको वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 360 डिग्री है तो 360 डिग्री हमारे पास किसके बराबर है, 1 के। कॉस 360 1 मतलब कॉस 2 पाई 1 के इक्वल होता है, और साइन 180 तो फिलहाल को साइन पाई ही रखो, आप एक काम करो इसको पाई में ही रखो, पाई में दिया गया है ना। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई होने पे तो पूरा 0 हो जाएगा, पर यहाँ से हमें साइन जो है वो माइनस का साइन थीटा देगा, क्या देगा, माइनस का साइन थीटा, मतलब माइनस का साइन 90 डिग्री 180 डिग्री सॉरी। अब -180 डिग्री जो है 0 के इक्वल है, आप कैलकुलेटर उठाया, माइनस का साइन 180 लिखे, आपको 0 देगा। ठीक है, इस तरीके से तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 के ही इक्वल आ रहा है, मतलब करके मैंने आपको फॉर्मूला से भी दिखा दिया। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं, क्या आ रहा है, 0 540 जो है इज इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, मैंने बी पे टिक लगा दिया। अगला है हमारे पास MCQs नंबर 8, चार्ट में इसलिए नहीं मिटा रही कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। आगे आ जाते हैं, साइन माइनस का 300 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हमें बताना है कि किसकी इक्वल है। ठीक है, अब माइनस का 300 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, हम जाहिर सी बात है उसको हमने ब्रेक किया, तो हम इसको भी ब्रेक कर लेते हैं फॉर्मूला से। ठीक है, आप ये किसी तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी कैलकुलेटर में वो देते नहीं एग्जामिनर, इस तरह के सवाल नहीं देंगे, थीटा वाले ज़रूर देंगे, उनको पता है बच्चा कैलकुलेटर में रख के निकाल लेगा। माइनस का 360 डिग्री, अगर मैं ऐड कर दूँ 60 को, देखो माइनस का 360 ऐड करूँ 60 में 300 आता है ना, साइन बड़े की आएगी तो 360 माइनस है, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन भी आप साइन निकाल सकते हो, तो ये यहाँ पे साइन माइनस को कॉमन निकाल लो, फिलहाल साइन ये माइनस कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। मतलब आप सबको पता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा जो है नेगेटिव है, तो वो माइनस का साइन थीटा ही देता है ना। देखो आप सब जानते हो साइन माइनस थीटा जो है वो क्या है, माइनस साइन थीटा के ही इक्वल है, ये आप सब जानते हो। कॉस होता है तो वो, अगर कॉस के साथ होता तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास अल्फा जो है वो 360 डिग्री है, इसको 360 करो, और बीटा जो है वो हमारे पास 60 डिग्री है, तो आप माइनस फिलहाल साइड पे रखो, आप कहोगे माइनस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हमारे पास अल्फा है और ये हमारे पास क्या है, बीटा है। तो फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, बार बार इसलिए लिखवा रही हूँ, अच्छा होकर याद हो जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, फिलहाल ये माइनस साइड पे है, साइन 360 डिग्री अल्फा की जगह पे 360 पुट करते जाओ, बीटा कॉस बीटा मतलब 60 डिग्री, माइनस कॉस अल्फा मतलब 360 डिग्री, साइन बीटा मीन साइन 60 डिग्री। ठीक है, माइनस हुआ, अब साइन 360 डिग्री मतलब 0, अभी पीछे किया, कॉस 60 को फिलहाल ऐसे ही रखो, क्योंकि हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और कॉस 360 है तो ये आपके पास 1 के इक्वल है, और साइन 60 को फिलहाल ऐसे ही रखो, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने पे हमें साइन 360 ही मिलेगा। ये वैल्यू पुट कर लो, कोई इशू नहीं है। देखो साइन 360 हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है, मैंने यहाँ पे इसकी क्या कर दी, वैल्यू को पुट कर दिया, चलिए इधर करके करती हूँ, साइन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये पूरी चीज़ तो 0 हो गई। ठीक है बेटा, अब ये मल्टीप्लाई हो गया, हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आंसर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमारे पास आंसर कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, बी राइट है। क्लियर है, इसको नोट कर लो। अच्छा, आगे क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल की बात हो रही है, मतलब ट्राइंगल के एंगल गिवन है, देन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन गैमा के इक्वल आता है। ये आप सवाल अगर कभी भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, अल्फा बीटा और गैमा की बात हो रही है और ट्राइंगल की बात हो रही है, तमाम ट्राइंगल के एंगल्स गिवन है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास साइन गैमा के इक्वल आता है। ऑप्शन ए राइट है, कर दिखा देती हूँ ताकि क्लियर भी हो जाएगा कि क्यों। इसको अब मिटा देते, ज़रूरत पड़ी
तो बताएंगे किस क्वाड्रेंट में है फिलहाल। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। चलो भाई, अब हमारे पास क्या बात हो रही है, उन्होंने कहा कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर कौन सा है, 9। अगर मैं सॉरी कोई नहीं लिखूँ तो आप लिख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है 180 है। ठीक है, अब साइन अल्फा प्लस बीटा बताना है। अभी मैंने आपको बता भी दिया है कि साइन गैमा के इक्वल आता है, करके देखते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा की बात हो तो हम कहेंगे देखो 180। ठीक है, ये वाला गैमा उस तरफ ले जाओ ना, तो ये हो जाएगा माइनस का गैमा। ठीक है, समझ में आया। अब टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, हम क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूलाज है उसमें साइन कॉज इन्वॉल्व है ना। अब यहाँ पे देखो साइन की बात हो रही है, कोई भी चीज़ अगर अपनी तरफ से एडिशन करते हैं तो आप सबको पता है टेकिंग ऑन बोथ साइड, तो आप लिखोगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। इधर करोगे तो सो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, और इधर करोगे तो कहोगे साइन 180 माइनस का गैमा। ऐसा ही है। अब यहाँ पे बेसिकली दोनों तरफ फॉर्मूला, ये अल्फा है और ये बेसिकली बीटा है। साइन अल्फा प्लस बीटा बताना है ना किसके इक्वल है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो फॉर्मूला क्या है, दोबारा रिपीट करो, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा और साइन बीटा, क्योंकि साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ पर 180 पुट कर दो, तो साइन 180 डिग्री माइनस का कॉस बीटा मीन कॉस गैमा है ना, तो माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस का साइन बीटा, तो आप कहोगे साइन गैमा। अब साइन 180 भी पीछे पड़ा, 0 के इक्वल है। अब कॉस गैमा से मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा का पूरा ही 0 दे देगा, ये कॉस है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास है कॉस 180 जो कि हमें -1 के इक्वल होता है, और यहाँ पर है साइन गैमा। अब देखो यहाँ से ये तो 0 के इक्वल हो गया, पूरा को छोड़ दिया, इग्नोर करो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ से हमें देगा साइन गैमा। समझ में आया अभी आप लोगों को, साइन 180 सॉरी यहाँ पे देखो कॉस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा और कॉस बीटा, तो साइन 180 कॉस गैमा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का कॉस अल्फा मतलब कॉस 80, बिल्कुल ठीक, क्योंकि अल्फा 180 डिग्री है, और यहाँ पे हमारे पास इंटू साइन गैमा, बिल्कुल यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो के हमें दे देगा साइन गैमा। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है इसका, साइन गैमा। जब भी हमारे पास ट्राइंगल के एंगल्स गिवन हो, अब साइन अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो वो साइन गैमा के ही इक्वल आएगा। ये साइन है, इसको एन कर दो। ठीक है, साइन गैमा, ये आपके पास आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, चलो लिख भी लिया है, बता भी दिया है। आगे हमारे पास क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछता है क्वेश्चन नंबर 10। आज हम करने जा रहे हैं 10। कह रहे हैं कॉस 2 अल्फा। अब ये तमाम फार्मूला से रिलेटेड सवालात हैं। कॉस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू, हमने कॉस अल्फा के सारे फार्मूलाज पीछे पढ़े थे कि कॉस 2 अल्फा जो है कॉस स्क्वायर थीटा वाला है ना, फार्मूला थीटा वाला लगाओ, ये लगाओ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तमाम फार्मूलाज जो हैं वो हमारे पास कॉस 2 अल्फा के ही गिवन है। अगर फार्मूलाज याद किए हों तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज पर टिक लगा लीजिए, डी ऑप्शन राइट है। ठीक है जी। अब हम कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 11। 11 में क्या कहा जा रहा है, कहते हैं साइन अल्फा बाय 2। अब देखो यहाँ पर अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है। साइन हाफ एंगल, साइन का हाफ एंगल किसके इक्वल होता है, बी राइट ऑप्शन है ना, +-1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये सारे फॉर्मूलाज हैं, बी ऑप्शन राइट है इसका। ठीक है जी, इसका डी ऑप्शन राइट है, और इसका जो है वो हमारे पास बी ऑप्शन राइट है। ठीक है जी, बी आप लिख लीजिए। अब हम करते हैं एमसीक्यूज नंबर 12। 12 में क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखो भाई, कॉस अल्फा माइनस का कॉस बीटा, तो ये भी तो फॉर्मूला है ना हमारे पास। एक मिनट, हाँ एक मिनट, कॉस 3 आई एम सॉरी, एमसीक्यूज नंबर 12 है कॉस 3 अल्फा। क्या है, ये भी हमारे पास देखो ये उसका फॉर्मूला ही है। इसका हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस अल्फा। तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन जो है इसमें राइट है, तो सी लिख लीजिए, 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा। वहाँ थीटा करके दिया गया है, अल्फा मेंशन है, तो ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन जो है राउंड राउंड ये राइट है। ठीक है जी। अब हम करते हैं एमसीक्यूज नंबर 13।
13 में भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का फॉर्मूला। देखो भाई, अब हमारे पास डी ऑप्शन राइट है ना, माइनस का 2 साइन हाफ बाय 2, हाँ सॉरी, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। इसका भी हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्या ऑप्शन है इसका? माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है इसका डी राइट है। ठीक है जी, इसको भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लें। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपसे फॉर्मूला से रिलेटेड है। इसको हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है हमारे पास हमारी बुक का? अच्छा जी, हमारे पास हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है 2 साइन थीटा 7 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब भाई ये सॉल्व होगा, वही अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला लगाते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास हमारा एमसीक्यूज नंबर हम 14 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कहता है 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो 2 को फिलहाल साइड पे रखो, बाकी का रिमेनिंग हमारे पास साइन 7 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे 7 थीटा साइन 7 ये अल्फा है और ये बेसिकली हमारे पास बीटा है। तो फॉर्मूला क्या है? हाफ अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये तमाम फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं। माइनस का कॉस अल्फा माइनस बीटा, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है जी, चलिए अब हमें कैसे करना है? अब ये वाला 2 ऑलरेडी क्वेश्चन वाला 2 भी है और ये वाला फॉर्मूला का 2 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट भी हो जाएंगे फिलहाल। ठीक है, अब इसको चाहो तो फॉर्मूला को ब्रैकेट में रखो, चाहो तो उसको बाहर रखो, कोई इशू नहीं है। 1/2 माइनस का तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ पर? 7 थीटा प्लस बीटा है 2 थीटा, माइनस का कॉस अल्फा है 7 थीटा, बीटा है हमारे पास 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो माइनस बचेगा, फिलहाल माइनस साइड पे रखो। माइनस का कॉस 7 थीटा और 2 थीटा हो जाएगा 9 थीटा, माइनस का कॉस और 7 थीटा और 2 में से 2 माइनस करो तो पॉजिटिव 5 थीटा। अब यहाँ से माइनस का 9 थीटा और प्लस का कॉस 5 थीटा जो है वो हमारे पास माइनस कॉस 9 थीटा प्लस का कॉस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला। इसको ऐसे करो ना, देखो ठीक है, बाहर अगर ब्रैकेट में है ना तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस का कॉस 5 थीटा हमारा आंसर है। प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 9 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा आ भी रहा है। एक मिनट देखने दीजिए मुझे, माइनस का 9 थीटा है ना, और एक मिनट बच्चे, देखो ये रहा हमारे पास। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमें यहाँ से मिला, इसका क्वेश्चन नंबर ए ही राइट है ना। देखो cos 5 थीटा हमें आंसर ना क्वेश्चन में ऐसे मिला हुआ, देखो ए ऑप्शन में, उसमें कहता है cos 5 थीटा माइनस का cos 9 थीटा। देखो 9 जो है नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव, तो इस तरह करके लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ऑप्शन ए राइट है इसका। ठीक है, देखो ठीक सॉल्व किया हमने। cos 5 थीटा माइनस का cos 9 थीटा, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व होना था। चलिए इसको मिटा लीजिए। अब हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 15। एन अलाइड एंगल टू थीटा इज लो। सिंपल सी बात है, अलाइड एंगल हमारे पास 60 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा, 30 प्लस, यहाँ पे 270 प्लस है, मल्टीपल ऑफ 90 है ये। तो हमारे पास ए ऑप्शन राइट है इसका। ठीक है, तो 270 प्लस थीटा इसका राइट ऑप्शन है। 270 मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए ना। चलो भाई, अलाइड एंगल को बड़ा डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 16 में कहता है द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस का 2 थीटा इज इक्वल्स टू। अब कॉस है और पाई दिया, अल्फा दिया गया है, अल्फा माइनस का 2 थीटा दिया गया है, तो क्या हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहिए? बिल्कुल। अगर मैं 2 पाई का मतलब है हमारे पास यहाँ पर, देखो बीटा की अकॉर्डिंग कर रहे हो ना आप बात। 2 पाई पीछे भी हमने किया, यहाँ पे 360 के 180 पाई है तो 182 है तो 360 है ना हमारे पास। तो हमारे पास कॉस 360 में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करो। चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है, देखो ऐसे। ठीक है, थीटा के अगर तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, मतलब 2 पाई, डायरेक्ट फॉर्मूला रख दूँ, और फिर बीच में है प्लस साइन अल्फा, क्योंकि अल्फा अल्फा है और बीटा 2 पाई है। ठीक है, तो साइन बीटा मतलब 2 पाई, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया है। तो कॉस अल्फा
तो कॉज अल्फ़ा को फिलहाल कॉज अल्फ़ा रखो, कॉस 2 पाई हमें पता है 180 360 जो है 1 के इक्वल था, पीछे हम कर चुके हैं 1 के इक्वल है। और साइन अल्फ़ा को फिलहाल ऐसे ही रखो, और जबकि हमारे पास यहाँ पर साइन 2 पाई में साइन 360 जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये 0 होके 0 हो जाएगा और कॉज इससे मल्टीप्लाई होके हमें कॉज अल्फ़ा देगा। इसको राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, कॉज अल्फ़ा। तो कॉज अल्फ़ा कहाँ आ रहा है, कॉज अल्फ़ा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट है। ठीक है, लास्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। लास्ट एमसीक्यूज जो कि हमारे पास हमारा एमसीक्यूज नंबर 17 है। 17 में क्या कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन 7 पाई किसके इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास 0 के इक्वल है। मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखाई दूँ इस तरह के सवाल कभी आपके पास आ जाना। देखो पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर मॉड प्रेस करके अपने कैलकुलेटर को रेडियन में लाना है। 4 लिख लिया, 4 का कह रहा है ना, मुझे दोबारा बताती हूँ। देखो बंद करो, पहले दोबारा बताओ। शिफ्ट प्रेस किया, मॉड प्रेस किया, रेडियन कह रहा है तो 4 प्रेस कर दिया। अब साइन 7 पाई, पहले साइन लिखा फिर 7 लिखा। अब पाई लिखने के लिए आपने शिफ्ट प्रेस किया और ये 10⁻x है ना जो आंसर के बराबर में बटन है, इसको दबाओगे तो पाई आ जाएगा। ठीक है, तो देखो किसके इक्वल है, नज़र आ रहा होगा, 0 के इक्वल है। इस तरीके से आपको करना होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इन चैनल के पार्ट 2 में, जिसमें आपको ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।